Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. ऊपर से आओ, नीचे से आओ, दाएं से आओ, बाएं से आओ, आगे से आओ या आओ पीछे से, मजा ना चखा दिया तो पैसा वापस कर देंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में भी कौन बोल रहा है ये बात बोल रहा है धुरंधर मूवी में जो एसपी चौधरी था, उसका नाजायज बेटा ये धमकी देता है भारत को कि आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से भी आ, अगर तुझे मजा ना चखा दिया तो पैसे वापस। पैसे हैं तेरे पास दल्ले, पैसे हैं क्या तेरे पास? पैसे आगे होंगे, इसीलिए ऐसी बात बोल रहा है। आर्टिकल को बहुत ध्यान से देखना, जबरदस्त आर्टिकल लेकर आया हूं क्योंकि आपको पता चलेगा पाकिस्तान की औकात क्या है। यहां देख लीजिए एक बार, यह धमकी इसने क्यों दी है, इसका पूरा ब्यौरेवार आपको पूरा सिस्टम समझा देता हूं। यह एक बंदा है जो सबसे नामचीन दलालों में आता है पाकिस्तान के, इसका नाम है ख्वाजा आसिफ। यह डिफेंस मिनिस्टर है दलालिस्तान का, और यह जेट सेलिंग लाइक हॉट केक आफ्टर इंडिया वॉर वांट नीड आईएमएफ लोन पाक्स न्यू क्लेम। और यह खुला होकर चैलेंज करता है जियो टीवी पर, पाकिस्तान की जियो टीवी पर, कि जब से भारत से 4 दिन की लड़ाई हुई है, वॉर हुआ है, वॉर कहते हैं ये उसको, दल्ले झड़प को, जब से 4 दिन का वॉर हुआ है तब से इतना ज्यादा डिमांड बढ़ गई है हमारे फाइटर जेट्स की, हमारे सामान की, हार्डवेयर की, कि हमको आईएमएफ से लोन वोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, 6 महीने में हम सबका कर्जा चुका देंगे। ऐसे कौन कहता है? ऐसे वो आदमी कहता है जिसको कोई सहारा दे देता है, बोलता है मैं तुझे 2 करोड़ रुपए देता हूं, चुका दे पूरे गांव का कर्जा, और वो पूरे गांव में गाली गलौज करता फिरता है कि तुमको कर्जा दे दूंगा, कल तक ये दे दूंगा, और फिर वो आदमी गायब हो जाता है जो इसको पैसे देने की बोल के। तो फिर इसकी क्या हालत होती है? इसकी वही हालत होती है जो मारीच की हुई थी। मारीच आया हुआ था कहां पर? भगवान राम को ललकारने के लिए, और बिन फरमान राम ते ही मारा, सतयोजन का सागर पारा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रावण खड़ा था, इसलिए मारीच वो धुआंधार धपंगबाजी कर रहा था। ये वही है, ये मारीच है दोस्तों पाकिस्तान, और रावण कौन है? रावण है दोस्तों अमेरिका। इस समय घमंड में चूर है, उसको लगता है मैं बाप हूं, लंका मेरी है, हर चीज मेरा है। कौन है ये? लेकिन वो भूल गया, उसने शायद कहानी पूरी नहीं देखी कि बाद में पिलाई कैसे हुई थी, नहीं देखी उसने कि एक एक करके सब कुछ नष्ट हुआ था। ये वही बंदा है, कहता है कि हमारे पास, जैसे इन्होंने झूठ बोल के लीबिया को हथियार बेच दिए, JF-17 इनका फाइटर जेट है, JF-17 यानी ज्यादा से ज्यादा फेल 17, ये इनके फाइटर जेट का नाम है। जबरदस्त फेल, समझ गए? अब ये कह रहा है कि अगर ये हमारे बिक गए, और देखो बेच किसको रहा है ये भी तो सुन लो, और हंसी आएगी, और हंसी आए तो कमेंट में जरूर लिखना। ये बेच रहा है कंगाली खान, बांग्लादेश, जिसपे खुद पैसा नहीं है, वो भारत से भीख मांग रहा है कि फ्री में डीजल दे दो, और भारत फिर भी दे रहा है। प्याज, आलू, सब कुछ यहीं से लेना है उसको। कपड़ा नहीं है उस पर, सर्दी में कपड़ा भी भारत की हेल्प से बन रहा है, और उसको जेट बेचने के लिए ये सौदा कर रहा है, और भारत को धमकी दे रहा है कि मजा ना चखा दिया तो वापस आ जाना। अरे ये कुत्ते अपनी औकात नहीं देखते यार। मगर मुझे लगता है अमेरिका ने पैसा दे दिया होगा, इसलिए ऐसा कर रहा है। देखिए यहां पर, आसिफ told Jio TV that Pakistan ability to withstand the May 2025 India-Pakistan mini war had translated into increased global demand for its military hardware. पाकिस्तान और इंडिया के युद्ध के बाद हमारी हार्डवेयर की डिमांड बहुत बढ़ गई। अब वो सब हमसे हथियार मांग रहे हैं। किससे? जबरदस्त फेल 17 मांग रहे हैं इनसे। कौन मांग रहा है? बांग्लादेश। कि भाईजान आपकी खाल उधड़ी है, हमको भी उधड़वानी है, मन कर रहा है, तो इसलिए पैसा कहीं से आ गया होगा, इसलिए बोल रहा है बहुत पैसा आएगा। लेकिन ये क्या हुआ यहां पर? तरीका, यही चीज मुझे पसंद नहीं आती है डियर डॉग। यहां पर कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, आईएमएफ से लोन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, फलाना, सबका कर्जा चुका देंगे। बेच दी एयरलाइंस, बेच दी मेरे दोस्त दोबारा। ये इनकी औकात दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, ये है साहिर मर्जा, द चोर ऑफ कराची। ये है मोहम्मद यूनुस, जिसमें दांतुन करने के भी पैसे नहीं है। पास में चले जाओ तो बदबू आती है इसके मुंह से। ये वो बंदा है, और ये इनको कह रहा है कि मैं JF-17 खरीदूंगा और आपको भारत से टक्कर लेने के लिए पैसा आ जाएगा। कंगालों ने कंगालों से कहा कि हम बहुत अमीर हैं। देखिए मनी बैक, देखिए यह है वो फवाद चौधरी की नाजायज औलाद, जो एसपी चौधरी था, फवाद चौधरी। यह है फवाद चौधरी, वो एसपी चौधरी था दोस्तों, जो लयारी वाला था। यहां देख लीजिए, मनी बैक इफ यू डोंट एंजॉय अनप्रोवोक्ड, पाक आर्मी स्पोक्सपर्सन थ्रेटन्स इंडिया। अगर उस धुरंधर आदमी ने, स्पाई ने अगर बचाया ना होता ना, तो रहमान डकैती निपटा चुका होता एसपी चौधरी को। तो देखिए ना, तो वही स्थिति इसकी हो रही है। यहां पर देख लीजिए, कह रहा है, देखो इसने लिखा है हिंदी में बता देता हूं आपको। ये देखिए कौन है, ये कह रहा है यहां पर, DG ISP आ रहा है, ये सिंह
ले आओ, तुम्हें जो करना है, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से इकट्ठा आना है या किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया तो पैसा वापस। यह भारत को बोल रहा है, डियर टॉमी, बाप से मजाक। ये देखिए यहां पर ऑलरेडी अंडर फायर, अनप्रोफेशनल कंडक्ट ड्यूरिंग द मीडिया इंटरेक्शन, मतलब अनप्रोफेशनल कंडक्ट है। अब आपको पता है जो भारी आदमी है वो कभी उड़ता देखा है आपने? उछलता देखा? नहीं, तिलुले उछलते हैं मेरे दोस्त, जिनमें वजन नहीं होता वो उछलते हैं। ये वही मूवमेंट है, क्योंकि ये जानते हैं कि भारत क्या करने वाला, इनको अंदाजा है। ध्यान रखना, 15 नई शक्तिमान रेजिमेंट, 1 लाख लोगों को पिछले 4 महीने में 1 लाख फाइन सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी गई है भारत के अंदर। 1000 से ज्यादा कामाकाजी ड्रोन्स। ये नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं है, यह तैयारी है किसी चीज की। अब आप समझ लेना कि किस तैयारी में भारत है, और यह सब क्यों हो रहा है वो भी देख लीजिए। एक बार दिखा देता हूं झलकी। यह सब हो रहा है इस वजह से, क्योंकि यह पीछे से उसको पुश कर रहा है कि इंडिया को मैं देख लूंगा, तू कर जो करना हो, तुझे टेंशन मत ले, पैसे की टेंशन मत ले, मैं तेरे को खरीद ही लूंगा, तू तो बिकाऊ है। यहां पर देखिए, मोर ट्रबल फॉर इंडिया, ट्रंप बैक द बिल थ्रेटन्स 500% टैरिफ ओवर रशियन ऑयल। ये डायरेक्ट बोला है कि नेक्स्ट वीक से भारत पर 500% टैरिफ लगा दूंगा अगर रशिया का तेल बंद नहीं हुआ तो। देखिए, एक तरफ वेनेजुएला में घुस जाता है। वेनेजुएला ने कोई ड्रग्स की तस्करी नहीं करी, रिपोर्ट आ चुकी है, उसकी सबूत दिखा दूंगा आपको। ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करते हैं अमेरिका में कौन? मैक्सिको, क्यूबा। वेनेजुएला ने नहीं की, लेकिन किसका राष्ट्रपति उठाएगा? वेनेजुएला का। क्यों? क्योंकि कल ही $2 बिलियन की डील हुई है क्रूड ऑयल की, और यह कहा गया है कि चीन और रशिया को यहां से बाहर निकलो, जितनी भी कंपनियां तुरंत, क्योंकि लैटिन अमेरिका में चाहता नहीं है कि कोई भी हो, चाहे लैटिन अमेरिका हो चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, वो नहीं चाहता किसी का एयरबेस बने। यहां पर चीन का 105 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। रशिया के हथियार आते हैं, उसको पता था कि ये दोनों देश अगर वेनेजुएला में एयरबेस बना गए तो मेरी पूरी सुरक्षा खतरे में, मतलब मेरा वर्चस्व खतरे में, कि तेरी जड़ में तो रशिया और चीन बैठे हैं। ये टेंशन थी इसको, इसलिए वेनेजुएला को अटैक किया। अब उसका वो नहीं दे पा रहा है, डिस्क्रिप्शन नहीं दे पा रहा है उसका कि मैंने क्यों किया ऐसा। अब यहां पर ये पाकिस्तान को भी सेम चीज बोल रहा है कि पूरे विश्व पर दोबारा से एक मोनरोय डॉक्ट्रिन होती है दोस्तों, कि मैं बाप हूं। अब पूरे विश्व को एक बार फिर से ये सारा मैसेज देना चाहता है कि मैं हूं जो भी हूं। तो पूरी दुनिया में कोई भी समंदर हो, कोई भी देश हो, कहीं सेना भेजनी है, किसी को उठाना है, कहीं समंदर में कोई जहाज सीज करना है, सब कुछ मेरे अंडर आता है, मेरे नीचे है सब। इसका सबूत दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, ये भारत के ऊपर इस ऑयल को लेकर सैंक्शन लगे, अगले हफ्ते तक 500% की उसने धमकी दी है। अब हम भी देखते हैं हमारी डिप्लोमेसी क्या करती है, क्योंकि जयशंकर साहब फ्रांस गए हुए, उन्होंने वहां कुछ कुछ चीजें बोली हैं ऐसी। अब आपको यह पता चलना चाहिए कि भारत क्या करने वाला, लेकिन उससे पहले यूएस रशिया टेंशन राइज आफ्टर ऑयल टैंकर सीजर, अ ब्लो बाई ब्लो अकाउंट। यूएस और रशिया अगर सामने आ रहे हैं तो मामला गंभीर है। मामला गंभीर क्या है दोस्तों? ये भी दिखाना चाह रहा है कि लोग रशिया पर बिलीव करने लग गए हैं, मेरी पावर कम हो गई है। आपको भविष्यवाणी दिखाऊंगा भविष्य मल्लिका की, अगले वीडियो में दिखाऊंगा मेरे दोस्त, सबूत के साथ दिखाऊंगा कि कैसे उसमें लिखा हुआ है कि भारत अमेरिका बनेगा, चीन जो है वो जर्मनी है, और ब्रिटेन जो है वो दोस्तों अमेरिका ने, ब्रिटेन सारी दुनिया पर राज किया। ब्रिटेन ने, ब्रिटेन में और जर्मनी में, जब जर्मनी ने अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए ब्रिटेन को किले को ध्वस्त करना चाहा तो पूरे यूरोप में उसने आक्रमण किए, और ब्रिटेन तक पहुंचते पहुंचते वो कमजोर हो गया और दोनों आपस में लड़े और जर्मनी और ब्रिटेन दोनों खत्म हो गए। सेम सिचुएशन आ रही है अब चीन जर्मनी है और दोस्तों अमेरिका ब्रिटेन है। मैं आपको समझाऊंगा अगले आर्टिकल में, ध्यान रखना। अब ये दोनों आपस में लड़के खत्म होंगे और भारत विश्व शक्ति बनकर उभरेगा। यह लिखा हुआ है किसी ने, और उसने यह भी लिखा है कि ट्रंप दोबारा से लौटेगा 2024 में। उसका मतलब ही यह है कि 2025 तक उसका टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन 2026 से उसका ऐसा पतन शुरू होगा कि 30 तक मामला खत्म है। अब आपको दिखाता हूं, आप देखिए, रशिया ने रशिया का एक टैंकर है दोस्तों, नाम है मैरिनेरा, और बेल्ला वन भी कहते हैं, वो इसमें अटलांटिक ओशन में इन्होंने कवर कर लिया। यहां देखिए बेल्ला वन, बात क्या हुई थी मैं आपको मैप के थ्रू समझा देता हूं। देखिए ये है वो जहाज बेल्ला वन, जिसको मैरिनेरा भी कह रहे हैं। यह अटलांटिक ओशन में सीज कर दिया है किसने? यूएस ने। शिप लिंक्ड टू वेनेजुएला अंडर यूएस सैंक्शंस। यूएस वेनेजुएला में आने के लिए यूएस के जो सैंक्शंस हैं उनके अंदर इसको बुक कर लिया गया है, सीज कर दिया गया है। यहां रशिया की नेवी भी खड़ी थी उसको एस्कॉर्ट करने के लिए, मरीन न्यूक्लियर सबमरीन खड़ी थी रशिया की। तो यहां मिलिट्री स्टैंड ऑफ हो सकता था, क्योंकि यह अकेले ट्रंप ने नहीं लिया, ये इसमें ब्रिटेन भी शामिल है। ब्रिटेन की जो रॉयल एयरफोर्स है उसने साथ दिया है। पूरी लोकेशन बताइए कहां पे क्या है, और फिर यूएस ने इसको कैप्चर कर लिया। अब आपको दिखाता हूं मैप के थ्रू, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो टैंकर था वो यहां से ऑयल लेकर दोस्तों ईरान के पास से यहां आ रहा था वेनेजुएला, ठीक है, ध्यान से समझ रहे हो।
ये वेनेजुएला आ रहा था, वेनेजुएला में यहां पर यूएस नेवी ने इसको घेरा तो ये वापस लौटने लगा ऐसे करके, और यहां पर रहता है ब्रिटेन यूरोप में, और ब्रिटेन की जो एयरफोर्स है, रॉयल एयरफोर्स, उसने दोस्तों इनको बता दिया कि इसकी लोकेशन कहां है, और यहां आकर यूएस नेवी ने इसको चोक कर दिया और सीज कर दिया। वहां पर मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो सकता था क्योंकि रशिया की न्यूक्लियर सबमरीन उसको बचाने के लिए थी। उन्होंने मना भी किया कि ये हमारा टैंकर है, इसको मत छेड़ो, ये कॉमर्शियल है, लेकिन उसको सीज किया गया कि ये वेनेजुएला जा रहा था, वेनेजुएला से भाग के आया है। समझ गए? अब ये बेइज्जती है किसकी? ट्रंप की बेइज्जती है कि नहीं? ये पुतिन की बेइज्जती है। बेइज्जती तो सहन करके घूंट तो पी गया है, लेकिन बदला वो भी नहीं छोड़ता है। अब वो अभी कुछ बोला नहीं है क्योंकि यूक्रेन के साथ 4 साल से वॉर में है, तो उसने कहा है कि यह उल्लंघन है हर चीजों का। ये इन्होंने इल्जाम लगाया था कि पहले ये दूसरे झंडे के साथ आ रहा था, बाद में जब पता चला कि यूएस नेवी आ रही है तो इन्होंने रशिया का झंडा लगा लिया, ये मैरिनेरा बन गया, पहले ये वेला 1 था। अब उसके बाद ट्रैक्ड फॉर वीक्स अक्रॉस अटलांटिक, और रूस क्या कह रहा है कि रूस कह रहा है कि मेरा झंडा लगा था, हमारे साथ वो कम्युनिकेशन में थे, हमारी सबमरीन उनको मतलब एस्केप करने के लिए, एस्कॉर्ट करने के लिए चल रही थी साथ में, आप कैसे कह सकते हो रूस का नहीं था? और उन्होंने सीज कर, मतलब वो दिखाना चाह रहा है कि जो लोग रूस पर विश्वास कर रहे हैं, बाप अमेरिका है, रूस पर विश्वास मत करो। मैं इसको भी कैप्चर कर सकता हूं, ये आप जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग समझिए। ये है वो बंदा कीर स्टार्मर, इसकी जो रॉयल एयरफोर्स है दोस्तों, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यूएस को दे दिया कि भाई क्या लोकेशन है, कहां पर ये टैंकर है, और यूएस ने आकर उसको सीज कर दिया। ध्यान रखना, समझ गए मेरे भाई? तो एक आदमी शामिल नहीं है इसमें ये भी शामिल है। इसको जब पता चलेगा, जो कहते हैं ना कि लगेगी आग तो आएंगे कई और भी घर जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ा ही है। तो अभी इसको लग रहा है कि सिर्फ ट्रंप ग्रीनलैंड लेना चाह रहा है। अमेरिका की तरफ जब आएगा तब उसको पता चलेगी, जब अमेरिका आएगा ब्रिटेन की तरफ कि ये तो जो न्यू साउथ वेल्स है ये मेरे को पसंद आ रहा है, यहां रहने की जगह अच्छी है, तब इसको पता चलेगा कि मैं किसका साथ दे रहा था। अभी नहीं पता चलेगा, अकेले अकेले आदमी को मारता है बंदा। रशियन वॉरशिप शैडो द टैंकर, रशिया का वॉरशिप था जो टैंकर को लेकर जा रहा था साथ में, लेकिन उसके होने के बावजूद यूएस ने इसको सीज कर लिया। आप समझने का प्रयास करना। मॉस्को प्रोटेस्ट डिसप्रोपोर्शनेट यूएस एक्शन, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये आदमी कभी प्रोटेस्ट करता देखा था आपने? ये तो डायरेक्ट चढ़ाई करता है। प्रोटेस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि जानता है कि 4 साल से युद्ध लड़ रहा हूं, अब वो पावर नहीं बची है। अभी यूएस के साथ डायरेक्ट युद्ध में आएगा तो ये क्या है? ये है वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत। कैसे मेरे दोस्त कि ब्रिटेन यानी पूरा यूरोप एक तरफ हो गया है, अब यूरोप के खिलाफ पुतिन भी है और इधर से अमेरिका भी यूरोप के खिलाफ है। तो नाटो तो टूटने के कगार पे है, जिस दिन टूट जाए उस दिन समझो, क्योंकि अब इनको चाहिए पूरे विश्व पर प्रभुत्व। अब ये यूरोप पर आक्रमण करने की सोच रहा है, इधर से ट्रंप यूरोप को हड़पने की सोच रहा है, और ये दोनों भी आपस में लड़ रहे हैं, ट्रंप और पुतिन। तो आप समझिए ये है वर्ल्ड वॉर 3, ऐसे होता है वर्ल्ड वॉर। अब आपको बता, देखिए ये है वो शिप, ये यूएस के वो हाई क्लास के वॉरफेयर वाले हेलीकॉप्टर्स हैं। रशिया से सीजर वायलेटेड मैरीटाइम लॉ, यार लॉ की बात मत करो यार, ट्रंप अगर है तो ये नियम कानून इंटरनेशनल नेशनल, ये मैरीटाइम लॉ, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। पावर है ना तो दबोच ना भाई, पावर है तो दबोच, और वही किया उसने। ध्यान रखना, कॉन्टैक्ट विद वेसल्स लॉस्ट आफ्टर बोर्डिंग, जैसे ही वो कह रहा है रशिया के, जैसे ही इन्होंने सीज किया हमारा कॉन्टैक्ट खत्म हो गया हमारे जहाज से। अरे कॉन्टैक्ट में थोड़ी रखेगा मेरे भाई। ये देखिए कन्फ्रंटेशन अकड़, वो कह रहा है यहां पर मिलिट्री स्टैंड ऑफ हो सकता था, लेकिन रशिया ने धैर्य रखा, इसलिए नहीं हो पाया। अब वॉशिंगटन सिग्नल्स मोर सीजर, और धमकी भी दी है कि यह पहला नहीं है, इससे पहले एक सोफिया नाम का जो टैंकर था वो भी इन्होंने सीज किया था रशिया ने, वो यूएस ने, और कह रहा है आगे भी सीज करूंगा अगर ऐसा कोई टैंकर आता है। तो तू कौन है? ये डायरेक्ट चेतावनी है इसके लिए कि तू मुझे हल्के में ले रहा है, मैं तुझे दिखाता हूं कि हल्कापन क्या होता है। अब दिखा रहा है ये हल्कापन, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, ये भी इन्होंने सीज कर लिया है। मतलब वॉज ऑल्सो एप्रीहेंडेड द कैरेबियन सिग्नलिंग इंटेंसिफाइड प्रेशर कैंपेन द रीजन। वेनेजुएला में इसका आक्रमण करने का मतलब ही यह था कि कैरेबियन सी में किसी का होल्ड नहीं हो, लैटिन अमेरिका में किसी का होल्ड नहीं हो, यहां मेरा राज चलता आया है, मेरा ही चलेगा, अमेरिका ही यहां सबसे सुपीरियर है। और अमेरिका वाले लोग कहते हैं कि अमेरिका की आर्मी से लड़ेगा तो सर कोई थोड़ी मरना थोड़ी है किसी को, वो अपने आप में ही कह रहे हैं इस बात को। दिखाऊंगा आपको, स्टेटमेंट आया है उसका, ठीक है? तो ये डेवलपमेंट था दोस्तों अब तक का, कि ये कन्फ्रंटेशन अगर हुआ रूस का और यूएस का, तब ये बहुत बड़ी एक लड़ाई बन जाएगी। लेकिन पाकिस्तान का टोच्चापन देख के आपको कैसा लगा ये बताइए। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जल्दी होना चाहिए कि नहीं, ये भी कमेंट सेक्शन में लिखना। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं फिर से अगले आर्टिकल में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।